ना किसी की सिफारिश न लगवाई हनुमान सिंह ने, लेकिन आज तेरे से सिफारिश लगवा रहा हूँ कि भाई एक बार एटलीस्ट तेरी मम्मी से पूछ ले कि माफ कर दिया कि उन्होंने। Give your chance. नहीं हनुमान अंकल, नहीं नहीं, ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच में। नो, नो वे। आपको बेब से माफी मांगनी थी, आपने मांग ली, लेकिन अब मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी हनुमान अंकल, रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है तो बस। डील नहीं है हनुमान अंकल, एक्सचेंज ऑफर है। ये ठीक है भाई, एक एडवाइस के बदले एक कटोरी कड़ी। एक बात है छोरी, मुझे पता है क्या लगे कि तू ना मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। फुल से फुल मार्क्स लेकर आती है क्या तू? 100 में से 100। बाई चांस आपसे कोई उधार ले ले पैसे, सपोज करो, तो आप तो उसके प्राण हर लो, खून भी जाओ उसके, आप जब तक भला मानस पैसा ना दे वापस। प्राण वान खून वून ये नहीं चाहिए यार, मुझे तो बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। भाई एक तो खुशबू जो है ना इसकी कड़ी की, बहुत ही ज्यादा जोरदार आ रही है। ऐसा लग रहा है तेरी मम्मी ने ऐसा छन्न करके ऐसे हींग का सा छौंका लगा दिया इसमें। कड़ी थोड़ी ना, ये अमृत है। अब तू एक एक सवाल पूछेगी तो इसका अमृत का एक एक बूंद का पूरा पूरा फुल पेमेंट करूंगा। चल पूछ ले सवाल। परफेक्ट, ओके, सो द फर्स्ट अमृत, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब पहले दिन जॉब पे जाएं तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। लो हाँ, पहले आंसर दो। अच्छा, इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखो पहले दिन क्या, आप सुबह जल्दी से जागो, उसके बाद नहा धो के एकदम से फ्रेश हो जाओ, कपड़े वपड़े इस्त्री करो, वो पहन लो भाई, गुडगड़ लगने चाहिए ना आप। और चाहो तो इत्र वित्र थोड़ा परफ्यूम लगा सकते हो, बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छा इंप्रेसिव मामला हो जाएगा। एक सेकंड हनुमान अंकल, अरे ये क्या? सेकंड क्वेश्चन। अरे ये क्या आंसर हो यार, अच्छे से आंसर दो ना। पहला क्वेश्चन हो चुका है, उसको आपने लॉक कर दिया है। अब चलिए दूसरा पूछिए। शाबाश। ओके, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अपने सीनियर्स के साथ कैसे डील करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ये भी। हाँ देखो, पुलिस विभाग में ये चीज तो सीखी है, आपके जो अफसर साहब होते हैं ना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका जो आदेश है ना, बिल्कुल सर आंखे पे। बॉस इज ऑलवेज राइट। ना उनसे सवाल जवाब करो, ना ज्यादा क्वेश्चन करो, वो भी खुश, आप भी खुश। अरे पर अगर बॉस रॉन्ग हुआ तो? देखो अब जो आप पूछ रहे हो ना, ये है भाई आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा मैं आपको पूछने दूंगा नहीं, यही डील है, यही पूछो, आगे बात बढ़ो। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग हो गई हनुमान अंकल, आप ये चीटिंग कर रहे हो। अच्छा, मतलब तू तो इतना हिसाब रखे है कि मैं एक एक कड़ी लूं तो तू गिनती है, एक हो गई कि दो हो गई, और अगर तू सवाल पूछे तो फिर मैं भी तो हिसाब रखूंगा। भाई ये सही नहीं है वीरबाली का, भाई वन साइडेड कंडीशन लगा देते हो आप। मेरी तो आप कटोरियां गिन रहे हो और मैं भी तो आपके क्वेश्चन गिन रहा हूँ, है? तो आपको सीधे सीधे जवाब देना पड़ेगा। अब आप और क्वेश्चन पूछते हो तो ध्यान रखो, कड़ी और लानी पड़ेगी आपको। वो यार, माना कड़ी हमारी है, पर पेट तो आपका ना, थोड़ा तो ध्यान रखो। ओके, तो थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन है कि अगर बेब्स को अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो वो कैसे करेगी? भाई लाला से बहुत बुरी बड़ा होती है। आंसर, ये आंसर नहीं माना जाएगा। अरे भाई ये ना माना जाएगा, वो ना माना जाएगा, तू तो गणी इंस्पेक्टर नहीं हो रही है। नहीं माना जाएगा? नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे, हमको खेलना नहीं है। अरे ठीक है, फिर हम कड़ी नहीं देंगे फिर। तो भाई बार बार अपने अपने रूल्स मत बनाया करो आप। रूल्स नहीं बना रही, ये सही नहीं है, ये शर्त थी। ठीक है चल, फिर मैं आंसर दे देता हूँ, दिखा। पहले आंसर दो। हाँ दे रहा हूँ, यहाँ रख दिया। हाँ,
देखो सैलरी बढ़वाने के लिए ना आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप जो काम कर रहे हो ना उसके अंदर और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, इस तरीके से आपका प्रमोशन भी होगा, बॉस भी आपका खुश रहेगा, आप भी दोनों खुश रहोगे। तो इस तरीके से अपने काम को बहुत अच्छा सा बना के, इंप्रेसिव बना के आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल आंसर है और इसका ये हो गया। अरे यार ये बहुत चीटिंग किया आपने हनुमान अंकल यार। हम आपसे जेन्युइन टिप्स मांगने आए थे और आप कुछ भी उल्टे सीधे आंसर्स दिए जा रहे हो। भाई आप उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम उल्टे सीधे उसके आंसर दे रहा हूँ। देख छोरी, इसमें ना परेशान बिल्कुल मत हो। देख मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सी बात है ये। तू और तेरी मम्मी दोनों जाओ ऊपर जाके रोटी खाओ और उसके बाद ऐसे चादर तान लो, उसके बाद सुबह एकदम से फ्रेश जाओ। उसके बाद तेरी मम्मी जॉब पे जाएगी और उसके बाद देख सारा काम एकदम इतना अच्छा होगा ना, फर्स्ट क्लास की, बहुत गुड डे जाएगा उसका। और देख क्या बोलूं मैं तो दिल लगी कर रहा था तुम लोगों के साथ, मेरे को तो बस कड़ी खानी थी। मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि दिल लगी तो हम भी इनके साथ कर रहे थे। हमें कोई टिप्स विप्स थोड़ी ना चाहिए थी। हमने तो देखा कि इनकी दाल और रोटी जल गई है, इसलिए कड़ी खिलाने आ गए। चल मिनी, इनको भी अब आराम से लंबी तान के सोने दे सुबह उठ के, ताकि जॉब पे जाएंगे तो एकदम फ्रेश रहेंगे और इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चल आपके लिए बढ़िया रहेगा। रोटी भी खा लेना साथ में, आटा बहुत महंगा है। कड़ी बढ़िया बनी थी बोल देना तेरी मम्मी को। हाँ। और जब कड़ी बनती है ना तो फिर मैं रोटी नहीं खाता हूँ, कड़ी कड़ी पेलता हूँ सिर्फ। गुड मॉर्निंग पटियाला। सुनने वालों को गुरप्रीत कौर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की सुबह एक नया संदेश, एक नया सवेरा लेके आई सी। पटियाला शहर विच मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। ठंड दी गुलाब सी धूप ते नीला नीला आसमां। ए मैनू रब दा कोई इशारा लगता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग सा नया नया सा होने वाला है। देखा बेब्स, रेडियो वालों को भी पता चल गया कि मेरी बेब्स, मिन्नी की बेब्स अपनी पहली जॉब के लिए जा रही है। देख पूरे पटियाला में खबर फैल चुकी है। नहीं बेब, तू आज से कोई सिंदूर विंदूर नहीं लगाएगी, छोड़ दे ये सब। ये क्या बोल रही है तू मिनी? क्या गलत कह रही हूँ मैं बेब्स? क्या वैल्यू, क्या मीनिंग है अब इस सिंदूर का? हाँ, जब पापा जी और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है तो फिर तू क्यों ये सिंदूर अपने मांग पे लगाए घूमी फिरती है? क्यों बेब्स, क्या क्या मीनिंग है इसका? पास था, बुरा वाला पास जो बीत गया, खत्म हो गया है। अगर जिंदा है तो तेरे मेमोरीज में बस, लेकिन अब प्रेजेंट है यार बेब्स। यार प्लीज पुराने रिश्तों को अपने ऊपर मत लाद, उतार दे यार इसे बेब्स, उतार दे जैसे तूने अपना मंगलसूत्र उतार के फेंका था। छोड़ मिनी, पागल हो गई क्या? ये सिंदूर इसे नहीं हटा सकती मैं। क्यों? क्या हो जाएगा इसको हटाने से? पापा जी की लाइफ कम हो जाएगी? मिनी, क्या बेब्स, पापा जी ने आज तक तेरे लिए सिंदूर लगाया है? जिंदा है ना तो अब तक, है कि नहीं? और तू टेंशन मत ले, उन्हें भी कुछ नहीं होने वाला। तू बिल्कुल कुछ समझती नहीं मिनी। अरे मैं ऐसे कैसे सिंदूर लगाना छोड़ दूं? उसके बिना ना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा, कुछ गलत गलत सा। मेरी आदत बन चुकी है इतने सालों से। बेब्स वही तो मैं बोल रही हूँ, आदतें बदलने का टाइम आ गया है। आज नहीं, आई डोंट नो, आज से तू सिंदूर नहीं लगाएगी बस। तू इतनी जिद क्यों कर रही है? क्या बात है? देखना चाहती है क्या बात है? तो रुक, तुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना? देख ये देख लिया, हो गया। अब भी सिंदूर लगाना चाहती है तू?
जिसे तो अपना एक्सक्लूसिव राइट समझ रही थी ना, वो तो किसी और को ट्रांसफर भी हो गया, वो काफी टाइम पहले। तो जिसके पास ट्रांसफर हुआ है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना अभी। पापा जी की लंबी उम्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बीता को ही निभाने दो अभी। हम क्यों करें कुछ? गेट फ्री बेब्स नाउ यार, प्लीज। Get rid of those responsibilities. Liberate yourself. तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी, चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है, और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। आई थिंक यहाँ पे कहीं पर देखा तो था मैंने। मिल गया शाम। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। तुम्हें ये चाहिए था ना, तो यूं ही मांग लेती। मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती। वैसे भी मेरी नजरों में इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। लो। इसका क्या मोल भाव करना मीता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, वैसे भी तुमसे मेरी शादी नजरों करना में चाहता हूँ, इसकी 2 कौड़ी की अपनी भी पूरी कीमत जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, तुम्हें दे सके। ले लो इसे। क्या सोच रही है बेब्स? जब कोई मतलब ही नहीं रहा उस रिश्ते का, कोई फीलिंग ही नहीं रही, तो ये क्या सिंदूर विंदूर, क्या सुहाग वुहाग? हाँ, ये सब मीनिंगलेस है यार बेब। जब सब कुछ इतना ही मीनिंगलेस है, बेवजह है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं? इसे ना औरत का श्रृंगार ही समझ ले। ये समझ ले कि ये सिंदूर नहीं, बस रंग है। किससे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सिर्फ रंग है तेरे लिए, सिर्फ श्रृंगार है ये सिंदूर? रियली? फाइन, रंग है ना सिर्फ तेरे लिए। चल, रंगों से हैप्पी होली खेलते हैं। आजा, हैप्पी होली। मिनी, होली रंग नहीं है। मिनी। क्या? मैं झूठ बोल रही थी। तू जानती है इस बात को, तुझसे भी और अपने आप से भी। ये रंग नहीं है, सिंदूर है, और कभी रंग हो भी नहीं सकता है। तू सच कह रही है मिनी। तेरे पापा जी के नाम के सिंदूर लगाने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। माता रानी के चरणों में रखा इस सिंदूर की डब्बी को। मेरे श्रृंगार दान में सिंदूर की कोई जगह नहीं है।
वैसे एक बात बता तुझे मैं बेब्स, तू ना आज मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे बीजे कहती है ना, कुड़ी एकदम कोरी कुंवारी सी है। You look so fresh, babes. You एकदम मतलब ऐसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी माँ तो भाई मुझसे भी छोटी हो गई। मैं 17 की, मेरी बेब्स तो बस न्यू बॉर्न, मतलब जस्ट a few years old। तेरे हनुमान अंकल है ना, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये तो हिसाब की पक्की है, एकदम कच्ची है। अरे तेरी माँ की उम्र उतनी होगी ना जितनी तेरी है। कैसे? तेरे जन्म से पहले मैं माँ थोड़ी ना बनी थी, बुद्धू। पॉइंट है। मुझे तो लगा था कि आप कभी बबीता भाभी की तरह बनना ही नहीं चाहती थी। उधार का सिंदूर लगा के आपको क्या मिलेगा? उधार का सिंदूर? तो ये बबीता के लिए हुआ ना लवली? 10 साल से अशोक मेरे साथ रह रहा है, ये तुम जानती हो ये बात, तो फिर उस नाते तो हक मेरा हुआ ना इस पे। मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानती। आप जिसे पापा जी की रजामंदी समझ रही है ना, वो केवल उनकी भलमन चाहत है। गुडविल, यू नो। आपको क्या लगता है कि पापा जी ने आपको आपके नाम से बुलाना शुरू कर दिया और घर की पूजा में फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर दिया? तो क्या उन्होंने आपको बबीता भाभी की जगह दे दी? नहीं जी, ये गलतफहमी ना अपने दिल में बिल्कुल मत पालना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा जी ने आपके लिए जो भी रवैया बदला वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ना बबीता भाभी को उनके एलिमनी के केस में सपोर्ट किया था। और अशोक भाई साहब ने उनपे जो एलिगेशंस लगाए थे ना, वो लगाने से आपने ही तो उनको रोका था। आप नहीं समझेंगी कि पापा जी और बीजी के ना दिल के रिश्ते जुड़े हैं बबीता भाभी के साथ, जो किसी तलाक वलाक से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाले। और आप जानती हैं कि मिनी और बबीता भाभी कहीं पर भी रहे, बीजी और पापा जी ना उनसे कभी अलग नहीं होंगे। उनके हर दुख में, हर सुख में वो यहीं साथ बैठ कर हंसेंगे भी और रोएंगे भी। आरती है जी, अरदास ले लो। काली माता के मंदिर गई थी? कैसे ना जाती, आपके ही फोन पे तो हनुमान सिंह का फोन आया था ना। मेरी बहू की नौकरी का आज पहला दिन है। काली माता से मांग कर आई हूँ कि उसे खूब आगे बढ़ाए, खूब काबिलियत दे, खूब तरक्की दे। आखिर इस घर की पहली बहू है वो, जो नौकरी कर रही है। कम बड़ी बात है क्या? अशोक के जाने के बाद आप ही ने बबीता से कहा था ना बीए करने को। पर पहले तो मैं समझ ही नहीं सका। मैंने सोचा क्या जरूरत है, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कितना अच्छा किया। कम से कम हमारी बबीता में अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत तो आ गई। जब वो पढ़ाई कर रही थी ना जी, तो मैंने भी कहां सोचा था कि वो नौकरी करेगी। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकी तो ना सही, पर मेरी बहू पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाए बस। फिर मैं फक्र से सिर ऊंचा करके कहूंगी, पढ़ी लिखी बहू है मेरी, बीए पास। अरे फक्र से तो दोनों ने हमारा सर ऊंचा किया है, एक हमारी बबीता ने और दूसरा मिन्नी ने। पहले लगता था कि हमारी बबीता ने ही ऐसी परवरिश की मिन्नी की कि वो इतनी समझदार और इतनी होशियार है, लेकिन अब लगता है कि थोड़ी थोड़ी शरारत कहीं आपकी भी थी। क्यों टीला? हटो जी, आप भी ना इस उम्र में। ए लो प्रसाद खाओ और दुआ करो कि हमारी बहू बहुत तरक्की करे।
खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, हमसे दूरी से। लेकिन ये माँ बेटे की जोड़ी हमेशा खुश रहे, बस। चलिए आप भी प्रसाद खाइए, थोड़ा लीजिए। हाँ जी। बेब, इस गेट के आगे एक नई दुनिया है, एक नया स्ट्रगल, जिसके बारे में ना मैं जानती हूँ ना तू। यहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए कोवर्कर्स, नए कलीग्स, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आई एम श्योर तू कर लेगी, जैसे पहले किया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के, और मुझे फिर से प्राउड फील कराएगी। आई एम श्योर ऑफ इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.